तारीख 7 मई 1970 हजूर कुल शहनशाह आलम के कुल परम तत्वाधार परम दयाल जी महाराज के परवरिश मौज मालिक मौज मालिक मौज मालिक। अपने माता पिता के कुल के अनुसार ज्ञान को मिलने निकला था। समझो खुद ही समझो, मैंने ये पता नहीं। गाता के चरण में देंगे उन्होंने मैंने लाउडस्पीकर बोल बैठा दो, मैंने सुनता नहीं। माया प्रेम का भेद है न्यारा, भेद बात है अब देखो हम तमाम हिंदू ब्रह्म को मानते आए हैं, ब्रह्म को मानते आए हैं, ब्रह्म को सब मानते हैं। आखिरी इंजाम जो है प्रयासी का आयोजन कर मध्य आने अपने आप को ब्रह्म समझे, ब्रह्म गति को पाकर के हो जाते। हम जो कुछ सुनते हैं, दुनिया जो उदाहरण खास तालीम ऐसी आवाज नहीं है। क्या हो गया? मैं ब्राह्मण था, हिंदू था, दादा के तो विश्वास मिलता नहीं। दादा जाए तो विश्वास मेरा मिलता नहीं। और धर्म और माया की मुझे अलग आगम अनाम समझ नहीं आया। क्या हाँ भाई वो समझ मुझको आई हो गई तो मैं हासिल की है। क्या पता मैंने प्रण किया था अपना अनुभव जो कुछ मुझको मिलेगा वो बता दूंगा। मेरे वर्ष नया पंथ नहीं था, जहाँ हमारे बुजुर्ग ब्रह्म तक मानने वाले मानते थे, ब्रह्म को मानते थे। हम ब्रह्म वर्तमान जाते वेदांति समान सारे आदमी ब्रह्म क्या है? ब्रह्म देखा है या नहीं देखा, ये तो उनको पता होगा। मैंने स्वयं
क्योंकि मैंने प्रण किया था अपना अनुभव किया जाऊंगा। ये दावा नहीं करता कि मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने गुरु बने हुए हैं, या सत्संग कराते फिरते हैं, ये अपनी आत्मा से पूछे इनको संत मत से क्या मिला। ये बुलाता हूँ विदा के पर कोई आता है और इनको गया पहले 500-600 रुपया गाड़ी के लिए या गाड़ी के लिए या सबको आएगा कोई नहीं आएगा। क्यों? एक जाल है, दुनिया एक जाल है। दुनिया को खुद पता नहीं है, जितना करा गल्ला उतना कुछ चला। गुरु मत को देखो, तुम इस गुरु मत को देखो, हंसा क्या हाल हुआ। बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े एमए, दुनिया की अवगरी की तलाश करते हैं। मुझे ज्ञानेश्वरी पैदा हुआ, अंग्रेजी में कितने लायक है, किसी चीज की तलाश के लिए बन गया, बन गया, उसको क्यों कर देता है। कोई आदमी आप बीच नहीं बताता। इनका हाल देखो, हंसा का बता दिया, जेवा निकला था, वो निकला था ग्वालिया से। उसने कहा मैं पुराने दिन बात संडे को उसको साथ लेके जाऊंगा और भाषण दूंगा। 27 को 5 बजे गवर्नमेंट यूपी को इतना इंतजाम करना पड़ा, लाखों आदमी आए। ये काम करते अकेला वो आया। लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए। पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल में उसकी जान बचाने के उससे मुकदमा चलाया। धोखाधड़ी का पता नहीं क्या बना क्या नहीं बना, कोई बताता है। मैं चाहता हूँ कोई बताए, या जो कुछ मैं कहता हूँ उसका खंडन करे, उसकी वजूहात दे, उसका सबूत दे कि क्यों मेरी बात ग्रहण करता है। मैं जो कुछ कहता हूँ वो अपना अनुभव कहता हूँ, मगर ये दावा नहीं करता कि लोग मैं कहता हूँ ये नहीं करता है। मेरी समझ में ये आया, उनके दादा जाल ने मुझे कहा था चोला छोड़ने से पहले तारीख को बदल जाना, इसलिए मैं बदलने जा रहा हूँ। मेरे तारीख के बदलने का क्या नतीजा हो ये मुझको पता है। अगर मेरी तारीख के बदलने का कुछ नतीजा नहीं निकलता है तो राजा दाल भी जो कुछ कह गए वो भी झूठ कह गए। और भी जो कुछ लिख गए मेरे बारे सब झूठ, सब कुछ नहीं। अब आज शब्द निकला था, पर क्या है? माया प्रेम का भेद न्यारा, भेद बार है धर्म कथा। मैंने बहुत शब्द ज्यादा जाके सुना करता था, मेरी समझ में नहीं आता। न
मेरी समझ में नहीं आता था, मेरी समझ में नहीं आता था, उस वक्त नहीं पता लगता था कि क्यों समझ में नहीं आता था। अब समझ आती है कि क्यों समझ में नहीं आता, इस वजह से समझ नहीं आता था, इस वजह से समझ नहीं आता था। मेरा मन, मेरा सूरत, मेरा मन, मेरा चित्त फिर नहीं, ये क्यों नहीं थे, ये खेल क्यों नहीं थे? काम का अंग ज्यादा में, काम का अंग ज्यादा होता है, उसमें खेलताई नहीं है, उसमें खेलताई नहीं है। काम से किसी सृष्टि भोग का नाम ही नहीं। मन में अनेक प्रकार की, मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, तरह तरह की इच्छाएं, लूटी हो जाए, लूटी हो जाए, बिजली भी हो जाए, मोटरसाइकिल भी हो जाए, मोटरसाइकिल भी हो जाए, मोटर कार भी हो जाए, जज भी बन जाऊं, ये भी बन जाऊं, उससे लड़ाई हो जाए, ये हो जाए। ये जितनी ख्वाहिशात ज्यादा है आदमी की, ये सब काम है। तो इस शहर के दिल में दुनिया की भेद, चाहे औरत की हो, चाहे दौलत की हो, चाहे और की हो, दुनिया के वो ज्यादा है, उसके मन को शांति, मन खैर नहीं करता। तुम जो अभ्यास करने लगते हो, मन कहाँ जाते, हाल करने को क्या आती है, उनको ये राज नहीं मिल सकती। इस वास्ते मेरी समझ में ये आया है, ग्रंथ मत सिर्फ उनके लिए है जिनको ये यकीन हो चुका है कि इस संसार में सुख नहीं, जिनको ये यकीन हो चुका है कि इस संसार में सुख नहीं, कोई किसी का नहीं, न बाप न बेटा न भाई न चाचा न तारा न फुफा, कोई नहीं। और इसमें झूठ भी कोई नहीं, इसमें झूठ भी कोई नहीं, मैं लोगों की मिसालें नहीं देता, मैं अपनी मिसालें लेता हूँ। माँ मर गई, इतना प्रेम था, मैं माती भगत था, माँ मर गई, इसकी आई, पर्यायी मेरी वहाँ थी, मैं आया, मैंने कहा, वो पिटने लगी, मैंने कहा प्रैक्टिकल है, यहाँ अंग्रेज रहते हैं इर्द गिर्द, ठीक नहीं, रोज अब खाना कहाँ बनाया जाए, प्रचोदन दास था, ये प्रचोदन दास जो आया करता है, ये और मैं दोनों उठ के चले गए मौके में। हमने पकौड़े बनाए, रोज में आपको पकौड़े दिखाई। अब मैं अपने हाथ में जब पूछता हूँ और रुपये चाहिए, तू कितना माना प्यार करता है, कहीं रोने नहीं आया, कहीं रोने नहीं आया। और फिर पका के सीखा था, पकौड़े बना लेता था, बाप मर गया, रोना नहीं आया। आखिरी समय पर जब उनके आदियत देने से पैर पाँव का सिर रखा, उस वक्त मेरे आंख लड़का मर गया है, लड़की एक मंदिर सवारी है, एक प्यारी मंदिर है। अब मैं पूछता हूँ क्यों नहीं रोया? क्योंकि मैं अपने पाँव पर आप खड़ा था, मैं उनका मोहताज नहीं था, मैं उनका मोहताज नहीं था, गरज नहीं। अब सीता को कुछ हो जाता है,
बार को रोता तो मैं नहीं हूँ, मगर चिंता लग जाती है। आपको सच्ची बात बताऊं, बोल वो क्या नाम है, मुझे मेरे काम करता है घर का, वो कहता मैंने जाना है, वो तो कहता है जाना है, मैं नहीं वो कहता हूँ जा, क्यों कि मेरा हक नहीं उसको रोकने का, मेरा हक नहीं है उसको रोकने का, कानूनी का वो जाना चाहता है, मगर कोई जीत करता है। आदमी की तलाश करता हूँ जो हमेशा रहे, रोज सामना करे, सूची जाना चाहता है। ये मन की हालत का मैं ध्यान कर रहा हूँ, अपने मन की हालत का ध्यान कर रहा हूँ। क्यों हम किसी के मुताबिक नहीं, क्योंकि हमको किसी से हरज नहीं, वही दुनिया में खुश रह सकता है। जिसको किसी से हरज है वो दुनिया में खुश नहीं रहता है। ये मेरा तजर्बा है अपनी जिंदगी। लाख कोशिश करे ये साधु और महात्मा, कोई गतियों वाले, कोई मेरी बात को काट जाए, तब मैं इनको बात कर कोई अफसोस नहीं। अब अफसोस आता है, उसकी मरी हुई को भी 20 साल हो गए। उस वक्त नहीं पता लगता था, राजी कभी आया तो मर गई। अब रापा आ गया, अब मैं महसूस करता हूँ कि बीवी नहीं है। क्यों महसूस करता हूँ? वो काम के विषय से बाद में साल का हो गया, अब काम कर लीजिएगा, क्या सवाल है। दुख के वक्त में सहारा देने वाला, आंसू पूछने वाला, मदद करने वाला कोई नहीं। जब मैं बीमार होता था, जो तकलीफ मेरी औरत को होती थी वो और किसी, अब मैं लाख बीमार हो जाऊं, अगर आप ये बात करें गोपाल दास को वो पीड़ होगी या नारायण दास को वो पीड़ होगी, नहीं। जितनी किसी के साथ दुनिया का संबंध होता है, उतना उतना हम दुनिया में काम करते हैं। बात सच्ची है। तो मुझे क्यों नहीं आता था? पहले दादा समझाते थे, क्यों समझ में नहीं आता था? इसलिए कि मेरा मन फिर क्यों नहीं था? उस समय कामी था, बचपन में छोटियों में और कुछ दुनिया की भी आशाएं मुकर रही। तो अगर कोई शख्स इस रास्ते पर चलना चाहता है, इस जंजाल से हमेशा के लिए बचे, या ये चीजें छोड़नी पड़ेगी या अब के अंदर रहना पड़ेगा। काम में छोड़ना पड़ेगा। कभी कहता है जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं तहाँ काम। हम लोग जितने ये केले बने हुए हैं राधा स्वामियों के, ये नानी स्वामियों के, ये सिर्फ दुनिया के दिखाने के लिए केले बने। हम भी चैतन्य, ये खुशी है ना, इनके बच्चा कोई नहीं, इसलिए ये कितने साल मेरे साथ आदमी होता रहा और कोई इसमें अपना ही विचार नहीं आया। 40 को शांति मिली है, मगर इस औरत को नहीं है। ये संसार ऐसा, क्या कोई बचने की तरकीब है? ये सत्संग उनके दुनियादारों के लिए नहीं, संतों का सत्संग दुनियादारों के लिए बिल्कुल नहीं। दुनिया
दुनियादारों के लिए अगर सत्संग देते हैं तो वो और किस्म का देते हैं। दुनियादारों के लिए अगर कोई अच्छे संत भी हो, वो अगर सत्संग देते हैं तो वो और किस्म का सत्संग होता है। वो संत मत का सत्संग नहीं है। संत मत तो इस दुनिया से हमेशा के लिए बचने के लिए कराया जाता है। मेरे पास कितने आदमी आते हैं दुनिया से बचने के लिए आते हैं कि दुनिया में फंसने के लिए आते हैं। पुत्र है नहीं जी, पोतरा है नहीं जी, दूसरा है नहीं जी। अरे मान तो जिंदा रहते हो, अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं छोड़ के जाते, कोशिश करते हो औलाद छोड़ जाए, उनके लिए मकान छोड़ जाए, उनके लिए ये छोड़ जाए। ये आशा रखते हुए फिर तुम ये भी उम्मीद रखो कि तुम जब मर जाओगे तो फिर आवागमन जब बच जाओगे। ये झूठ, ये झूठ है न, ये बिल्कुल झूठ। यहाँ जिक्र आया था पड़ोस कवि को, माया ब्रह्म का भेद है न्यारा, भेद बाद है धर्म कथा। मैं जो कुछ किया मैं महसूस करता हूँ, जब से होश समाई आज जो कुछ किया सब मैंने धर्म में किया। ठाकुर पूजे धर्म में किए, गुरु की पूजा की धर्म में किए, शब्द अभ्यास किया धर्म में किया, प्रकाश देखा धर्म में किया। ये धर्म गया कैसे? सिर्फ आप लोगों की दया, तो संगियों की दया से मेरा ये धर्म गया। मुझसे मेरा धर्म नहीं जाता। संत मत में हुक्म है, जो कुछ है गुरु है, गुरु के बिना एक चीज नहीं खुलती। गुरु की सेवा जरूरी है। मुझसे जितनी हो सकी मैंने की, अपनी ताकत से ज्यादा की। और जब असलियत का पता रह गया तब ज्यादा कर न सका, क्योंकि मैं नौकरी भी छोड़ के यहाँ चला आया, जहाँ जाने में संभाल लेती थी 7.5 कट जाती, 7.5 बाकी 7.5 में जो बचाता क्या, तो घर वालों को क्या खुलाता। ऐसा भाई के 3 लड़के, 3 मेरे, एक आगे 7, एक मैं 8, एक नौकर 9 आदमी करके खाने वाले 7.5 में जो क्या हाथ मुश्किल से गुजारा करता। तो मैं कैसे गया? मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव किया था। खबर नहीं मेरा ये अनुभव कहा हुआ किसी को फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मुझे पता है, मगर दुनियादारों को तो नहीं हो सकता ना। जो सिर्फ हकीकत के जानना चाहते हैं उनको फायदा हो सकता है। वो जब से मुझे ये पता लगा कि मेरा रूप लोगों के अंतर प्रकाश में, दूसरी जगह में रुकने चला देता है, क्या नाम है, उनके काम कर जाता है, उनको हदायत दे जाता है, दुनिया की दुआइयां बता जाता है। और मन जब से ये ज्ञान मुझको हुआ तब से माया और ब्रह्म का पता लगा। माया ब्रह्म का भेद है न्यारा, भेद बाद है धर्म कथा। जो कोई उनका रूप पहचाने, भेद बाद है धर्म कथा। ये समझ मुझे जाता है, वो दंग किया करता है समझने के लिए।
1918 में सारा दिन 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जहाँ जाके वहाँ बैठ के रोता, मुझे वो चीज बता दो, वो चीज बता दो, वो कार्य बता दो। अब तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं बड़ा बड़ा पापी था, मैंने उनको बहुत तंग किया हुआ, मैंने उनको बहुत तंग किया हुआ और इसी ख्याल को लेकर ताकि जीव बेचारे हैं ये तंग ना हो, मैंने सिंचाई को याद किया। इस वर्ष के लिए तुम देखते नहीं हो, तुम लोग गुरुओं के पास आग जगह जाते हो, घरों में कपड़े होते हैं, हाथ बांधे हुए खड़े होते हैं, गुरु महाराज तुम्हारी तरफ देखें या ना देखें, तो तुम्हारे साथ बात करें या ना करें, आप खड़े हाथ बांधे किसी वक्त दया कर गुरु दया फूंक मार के कोई नहीं कर सकता। सब अखंड है, भूखा है और सुरेग है। वो मत देखे भजन कहते, पिछले जमाने में जो तरीका भजन कहने का था वो और अब और, क्योंकि मेरे तो में हुक्म है तारीख को बदल जाना, इसलिए मैंने तर्क को प्लान कर उनको मैंने कहा अच्छा सुबह तुमको दिखाएंगे। मैं जब सुबह गया पहला कार्य मैंने पहला किया, उन्होंने एक नारियल 5 पैसे और मेरे माथे पर तेल लगा कर मेरे पाँव को मथा दिया। अब मैं सोचता हूँ पाँव को मथा क्यों खींचा, जो मैं उनको तंग करता था रोज, क्योंकि आया हुआ तो 2 महीने की तो वही रहा, कल नहीं गया, दादा चाय के पास ही रहा, हमें वो चीज तो मैंने ये सोचा कि मेरी तरह लोग जो हकीकत के संत हैं ये चक्रे न मारे। स्वामी ज्ञानेश्वरानंद की तरह दर बदर चक्के न खाते 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 इस चीज की खुराक के लिए, इसलिए मैंने सच्चाई का काम किया। मुझे कहने के मेरा हुक्म मानो, तुमको वो चीज मिल जाए। मैं हैरान, मैं क्या हुक्म मानूंगी, नाम दान दिया करो, सत्संग करो। मैं सच्चा आदमी, मैंने हाथ बांध चुका, महाराज मुझे आता कुछ, मैं आप वो चीज नहीं मिलती, आपने ये काम कर दिया, ये बाप कौन कमाएगा, ये गुरु बनने का पाप कौन कमाएगा, मुझे तो वो चीज प्राप्त नहीं है। आपने कह दिया नाम दे दो, सत्संग कराया करो, मेरा हुक्म मान, कहने लगे मेरा हुक्म मान। उसको सच्चा सदगुरु उस कार्य बताने वाला सत्संगियों के रूप में मिलेगा। और वही बात है, जब लोगों ने मुझे कहा बगदाद में भी क्या कहते, ये नहीं कि यहाँ कहते बस ये बगदाद में भी कहते, और उस वक्त मैं इनको जवाब कुछ नहीं देता। मैंने दादाचार्य की जिंदगी में इस राज को नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? इसलिए नहीं खोला कि इस राज के पर्दे में लोग पैसा देते हैं। तुम्हारे अंदर मैंने बल्कि उसको आए मेरे पास, मैंने प्रसाद दे दिया, क्योंकि अर्थ घर में लड़का पैदा हो गया। अब वो दौड़ी हुई जहाँ आएगी ये समझते कि बाबे वकील ने कि प्रसाद से मेरे लड़का हो गया, समझते वो जहाँ आएगी दौड़ी और मुझको पैसे भी देगी, बच्चे भी देखेगी और मेरी तारीफ भी करेगी। हालांकि मैंने नहीं देने वाला, अगर मैं देने वाला होता तो मैं अपनी लड़की को दे देता। कई दोस्त को प्रसाद दिया, इंसान भूला हुआ।
तुम दुनिया की लालच, दुनिया की आशाओं में आकर इतना गुमराह हो गया है, दुनिया की आशाओं के लिए इतना दुखी हो गया। अब मैं जा रहा हूँ 10 तारीख को, ये ध्यान है क्यों कोई औरत है, मैं तो जानता नहीं उसको, आई क्यों ले जाती है हमारी, उसको हुकूमत के ख्याल देती जाती थी कि मैं भी उसे कुछ कर नहीं सका। मैंने कहा आ जाऊंगा। मैं क्या तू कौन है? कहती 6 साल से आपके दर्शन सुनते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, तो हमारे घर में लड़ाई रहती है, तो आपकी किताबों में लिखा घर में शांति रखो, तो मैं रोती थी आपके आगे अपने अंतर में। तो हम क्या करें? मैं तो व्यक्ति गुजारा नहीं करती, बाबा कहता है शांति रखो, मैं क्या करूं? एक दिन आप परिचित हुए, आपने कहा अलग हो जाओ। मैं दूसरे दिन एक ही पूछा, तो नहीं पूछा, अलग रोटी पानी का, मगर घर को साथ साथ था करने के। फिर मैं आपके लिए पुकारी थी, फिर आप रुकने में प्रकट हुए, आपने कहा नया मकान ले लो, पैसा है तुम्हारे पास। पैसा नहीं चलता है, चलता है। क्या हो गया? अच्छा देव का दिया, आप आए, आपने कहा आपको मकान 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। 7 दिन में नया मकान अपने आप का मिलेगा, इसलिए 10 दिन का मुहूर्त है आप जाइए। अब मैं तो अगर मैं खाऊं, अगर उसके घर का रोटी खाऊं तो वो मुझे खा जाएगी, रोटी नहीं खा जाएगी। अगर उसके घर की मैं रोटी खा जाऊं तो मुझे रोटी वो खाएगी नहीं, हटाएगी, क्योंकि मैं रोटी अंदर गया नहीं कहने के लिए। न मुझे पता है वो है कौन, न मैंने उसको कहा तू बखरा हो जा, न मैंने उसको कहा तू करती रहो। इन बातों ने मेरी जिंदगी को बदल दिया और मैं समझ गया कि माया क्या है और वो क्या है ब्रह्म। जो कुछ ख्यालात हमारे दिल से निकलते हैं ये माया है। जिस किस्म के संस्कार, यकीन, एहसास सुने हुए, पढ़े हुए, पिछले कर्मों के अनुसार हमारे अंदर फूलते हैं, हम उनको सच मानते हैं, सच मानते हैं, उनको सच मानते हैं, सच और सच मानते हैं सच। मैंने जो कुछ किया जिंदगी भर में माया ही थी ना, मेरे अंदर जाता जा भी पहले हुए थे, आया क्या? मैं दूर से कहता हूँ कि वो नहीं आए, मुमकिन है उनका मैंने कहीं नाम सुना हुआ, मुमकिन है शायद कोई किताब आइए पढ़ा हुआ हो, मेरा आत्मा नहीं मानता कि वो आए। जब मैं उसाबे में बैठा हुआ ना अमेरिका जाता हूँ, ना आंध्र प्रदेश जाता हूँ, ना लुधियाने जाता हूँ, ना कहीं जाता हूँ, कैसे मालूम कि दादा दारू साहबों से चाहिए ये जो कुछ आना जाना हमारे अंदर है यही माया है। और तमाम दुनिया माया के चक्कर में फंसी हुई, जन्म जन्म का चक्कर देती है, जन्म जन्म का चक्कर देती है। कोई अपनी ड्यूटी कर आदमियों ने ऐसे कानून बना दिए और से बेचारी जिंदा ही मर गई, सिखाने लग गए। अच्छी चीज अच्छा किया या बुरा किया इससे मुझे पता नहीं, मगर ये सब आदमियों का ऐसे ख्यालात दिए गए कि अगर औरत
सुखा में साथ दे जाएगी तो घर में चले जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति नहीं होती जब तक तुम्हारा माया नहीं जाती। मुक्ति कैसी? माया क्या निकली? जो कुछ संस्कार हमारे मन पर पड़े हुए होते हैं किताबों से पिछले जन्म के, उसका नाम माया है। तो उस माया में दूसरी चीज दूसरी शय को जाती है। गुरु का रूप भी माया में आ जाता है, राम का रूप भी माया में आ जाता है। तो जितने रूप रंग तुम्हारे सामने आते हैं ये सब माया है। मेरी माया ब्रह्म और माया को मैंने ऐसे पहचाना। तो जब मैंने ये देखा कि मैं नहीं किसी के अंदर जाता, मैंने बसरे बगदाद में सत्संग कराना बंद कर दिया। बसरे बगदाद में 1919 के बाद मैंने सत्संग नहीं कराया। या फिर सुना मांगर के 10-12 दिन एक जगह सत्संग कराया। जब तक दाता दास या चोला मौजूद रहा मैंने सत्संग नहीं कराया। भजन करता था, आप गाता था समूले पर, प्रेम करता था अपने अंतर में, सत्संग नहीं कराया। या कोई आया कि नहीं कोई दुआ पूछ कर दुआ दे दिया, आम संस्कृत आप कराता हूँ। तो मुझको कैसे पता लगा कि ब्रह्म और माया क्या है? जब तुम लोगों से ये अब मुझको निश्चय हो गया कि मेरे अंदर जो कुछ भी फूलना फूटती है ये माया है नहीं। तो उस माया में मैं उन ख्यालात में मैं फंसता नहीं। ख्यालात तो आते हैं मगर मैं फंसता नहीं। और जब मन को छोड़ जाता हूँ आगे है प्रकाश। तो अगर प्रकाश न आए जिस्म के अंदर तो ख्यालात पैदा नहीं हो सकते। तो फिर ब्रह्म क्या हुआ? प्रकाश। ब्रह्म क्या हुआ? प्रकाश। माया क्या हुई? जिस किस्म के सजेशन एंड इम्प्रेशन सुन के, देख के, पढ़ के, ख्याल से हम अपने अंतर पैदा करते हैं, उनको सच मान लेते हैं, उसमें फंस जाते हैं। या असत मानते हैं तो उससे भागने की कोशिश करते हैं। ये सब माया है। बहुत समझते माया ब्रह्म का भेद है न्यारा, भेद बाद है धर्म कथा। जो कोई उनका रूप पहचाने, भेद बाद है धर्म कथा। धर्म क्या है? धर्म कथ क्या है? इस बात का यकीन हो जाना, जिस तरीके से भी हो जाए कि जो कुछ भी हमारे अंतर मन के अंदर फूलना फूटती है ये सब कल्पना है और कुछ। तुम देखो मामूली बात है, एक शख्स को यूं ही झूठी तार दे दो, तेरे लड़का मर गया, एक ही लड़का है, तार झूठी है, लड़का जिंदा है। उस एक ख्याल से देख लो उनके घर का क्या हाल होता है। उस एक तार से उनके घर का क्या हाल होता है। तुम्हारा रुपया जमा है किसी बैंक में, किसी ने आके कह दिया, अब तो यकीन हो गया, मानता नहीं है दिल, क्योंकि हो गया ना, गवर्नमेंट के मातहत हो गए ना सारे। तो पहले जरा भी ख्याल आ गया तो तुम्हारा रुपया मारा गया, बैंक फेल हो गया, बस अच्छी बैग। तो ये दुनिया सब संकल्प की है, ये कल्पना है, ये माया। ऋषि मुनि पैगंबर हम सब इस माया से होते, कोई बच नहीं सकता। जिसने इसका रूप समझ लिया वो माया में रहता है मगर फंसता नहीं।
वो माया में रहता है मगर माया में फंसता नहीं, कुछ नहीं होता और रोता नहीं। ये तरह तो भाई आज शब्द निकला था, मैं अपने आत्मा से पूछा क्यों वकील कहने तू दुनिया को ठगता फिरता है, मत्थे दिखाता है। ये जितने मत्था टेकने वाले हैं मुझको सब मेरे दुश्मन हैं, क्या कोई नहीं। मत्था इस वजह से हम देखते हैं साइंस के ख्याल से कि रेडिएशन जाती है, दो तारें होती हैं बाहर लगी हुई, उनमें फर्क होता है 6 इंच का, क्यों होता है? इकट्ठी को निकाल देते ताकि एक में से जो बिजली गुजर रही होती है वो अगर फासला नजदीक हो तो उसमें से गुजर के वो उसमें चली जाती है। इसको बोलते हैं इंडक्शन। एक तार दूसरे तार के साथ मिलकर बिजली एक की दूसरे पास चले। इसी तरह हर एक इंसान के अंदर बिजली है, ब्रह्म हर एक के अंदर है, प्रकाश सबके अंदर है। ये और सवाल है कि तुम इकट्ठे करके ना देख सको उसको, मगर प्रकाश तो मौजूद है। प्रकाश तुम्हारे हमारे अंदर सब कुछ मौजूद है। तो जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे के ख्यालात दूसरे को जाते हैं, दूसरे के ख्यालात हमारे पास आते हैं। कब? जब हम प्रेम से मिलते हैं। ख्यालात अगर आपस में हो जाए, कई औरतों के बच्चों के मंगलीक लड़के लड़कियां पैदा होते हैं। मेरा अनुभव यह है कि वो मंगलीक क्यों होती है? स्त्री पुरुष का भोग करना एक मामूली बात है और स्त्री पुरुष का दिल दोनों का एक होना एक और बात है। जहाँ स्त्री पुरुष का दिल एक नहीं है, उसके जो बच्चे पैदा हो उस वक्त जब बच्चे पैदा होंगे वो मंगलीक होंगे। आत्मा दे अपने मंगलीक होते क्या है? लड़का अगर मंगलीक हो तो और के बाद नुकसान दे, और लड़की मंगलीक हो तो खत्म के लिए नुकसान दे। क्योंकि उस वक्त जिस वक्त वो मिलते हैं उनके दिल नहीं एक होते। ये है कुंजी जो मैं बता देता हूँ आज। अगर लड़कियां मंगलीक है तो इसमें कसूर औरत का और दोनों का। ये बता दे आपको सत्संग करा रहा हूँ ताकि आपकी जिंदगियां बन जाएं और आप समझ सकें कि असलियत क्या है। असलियत क्या है तो आज शब्द ने क्या था। तो मेरे दिल में ख्याल आया तो सुनो तो प्रेम क्या था, अपना अनुभव क्या जाए। तू सच बता, क्या तू ब्रह्म और माया को जान गया? हाँ, कैसे जाना? दादा दयाल जी जिन्होंने मेरे जैसे बेवकूफ आदमी को, उसकी बुद्धि ठीक नहीं थी, कामी था, लालची था, उसको ये बहाना देकर गुरु बनाकर उसको ज्ञान दिया। मैं गुरु कोई नहीं ना, बिल्कुल झूठ। गुरु नाम तो ज्ञान का है, समझ का है और विवेक का है, वो मैं देता हूँ। मेरी वाणी गुरु हो सकती है तो कीर्तन गुरु नहीं है। मैं जो बात कहता हूँ, मेरी बात की जो सच्ची समझ है, अगर कोई वो ले तो उसने गुरु धारण कर लिया, वरना फकीर चंद गुरु नहीं है। ये तो फानी चीज है, टूट जाएगी, ये रहेगी नहीं। और यही बात कबीर कह दिया, गुरु को मानुष जानते से नर करिए अंध, दुखी होए संसार में आगे जम का अंत। जो गुरु को
आदमी समझता है। उन्हें समझो कि अन्याय हो, अज्ञानी है। गुरु को मानुष जानते कि नर के ये अंध अज्ञानी है, मूर्ख है। दुखी रहे संसार में और आगे जम का फल। खुद संसार में आपके ऐसे आदमी जो गुरु को फकीर चंद समझते हैं या बाबा सावंत हैं या माँ जी समझते हैं, वो दुखी होते हैं और जब मर जाते हैं तो यमराज जो है ना वो उनको दूसरी जिंदगी दे देता है। यमराज तुम्हारा मन है, क्योंकि मन को तो ज्ञान हुआ नहीं, वो तो मन तो अपनी शक्लों में फंसा हुआ है। इसका फिर बात नहीं। आप समझते हैं मेरी बात बिल्कुल साफ है, कोई पर्दे की बात नहीं मैं चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग फकीर चंद को पूजें, मैं इसको पाप करूँ। अगर तुम अपने प्रेम से पूछते हो मुझे भी कोई बात नहीं। मैं तो ऐसी बातें नहीं कहता कि हाँ अगर तुम मुझे मत्था टेकोगे तो तुम साथ लोग चले जाओगे। मेरी सेवा, मेरी खिदमत, गुरु की सेवा ये है कि मेरी बात को सुनकर गुरु समझे, दर्शन करे, वचन सुने, सुन कर मन में सुने, गुण गुण कार रहे किस सारा, कार सार किस करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जब सब है सब कई दिवस। अब मैं कैसे पार हुआ? तो मैं फंस जाता हूँ। अभी सच्ची बात कहता, जागृत में नहीं फंसता ना। जब से तुम लोगों से पता लग गया कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, मैंने इस बात को छुपाया नहीं। दूसरे महात्माओं ने छुपाया। क्यों छुपाया? अपने डेरे के लिए। एक क्यों छुपाया? पैसे के लिए। एक और भी हो सकता है, जिस तरह 7 वर्ष का बच्चा लड़का या लड़की के सामने माँ बाप जो बड़ा आदमी कोई काम के बारे में जिक्र नहीं करता, नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि वो इस बात को सुनकर कहीं गलतियां खा जाए। वो इस बात को सुनकर कहीं गलती न खा जाए। मगर अब अंग्रेजों ने, एजुकेशन वालों ने ये फैसला किया है, कर रहे हैं कि वो शख्स की तालीम स्कूलों में देते हैं। शख्स की तालीम स्कूलों में देते हैं। अब समझो, कई मास्टर मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि लड़कियों के सामने हम जब वो शब्द खोलते हैं तो हमें बहुत शर्म आती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैंने क्या कहा है? तो आज शब्द निकला था, चलो क्या निकला है? माया प्रेम का भेद है न्यारा, भेद बाद है भरम कथा। जो कोई उनका